झारखंड में जिस तरह से पानी की किल्लत हो रही है उसको लेकर आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के द्वारा आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि पूरे झारखंड में शहर हो या ग्रामीण क्षेत्र सभी जगह पानी की घोर किल्लत दिखाई दे रही है। गर्मी का प्रचंड प्रकोप शहर में और गांव ग्रामीण इलाकों में देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं सरकार ने जो वादा किया था, जो प्रबंधन की बात कही गई थी, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। 80,000 चापा नल जो है सो खराब पड़े हुए हैं और सरकार ने कहा था एक कॉल पर उस नलों को ठीक किया जाएगा, लेकिन वो भी दिखाई नहीं दे रहा। मौके पर क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। 1010 करोड़ 12,982 में से 6,010 करोड़ लगभग 46.30% ही खर्च कर सकी है। 7,000 करोड़ से अधिक राशि अब भी अप्रयुक्त पड़ी है। 2019 में केवल 3.45 लाख यानी 5.52% ग्रामीण परिवारों को नल जल से उपलब्ध था। 2025 तक बढ़कर 34.42 लाख यानी 55.5% हुआ। फिर भी लगभग 45% परिवार इस राज्य में वंचित है, पैसा देने के बावजूद भी, पैसा आवंटन होने के बावजूद भी। बार बार राज्य सरकार दोष मढ़ने का काम करती है, केंद्र सरकार मदद नहीं करती है। और जब केंद्र सरकार पैसा देती है तो उसको खर्च करने में काफी ढिलाई करती है, उसमें कोई विशेष उनका फोकस नहीं होता है। लातेहार, गुमला, गिरिडीह जैसे जिलों में, गढ़वा, धनबाद, दुमका, साहेबगंज आदि जिलों में 30% से अधिक परिवार अब भी जल कनेक्शन से वंचित है। झारखंड राष्ट्रीय औसत से लगभग 25% पीछे है। अन्य राज्यों की अपेक्षा यहाँ पर 25% से हम लोग पीछे हैं। देश में दूसरा सबसे पिछड़ा राज्य इस योजना में केवल केरल इससे नीचे है। देश में क्या है, इसके अनुसार सिर्फ केरल नीचे है और दूसरे की सरकार चल रही है। ये लोग कभी नहीं चाहते, इंडी गठबंधन के लोग, कि गांव के लोग, कस्बे के लोग, मोहल्ला के लोग को पानी मिले। उनका फोकस पॉइंट है ही नहीं। हाँ, भ्रष्टाचार उनका फोकस पॉइंट है। तो जहां पर नल बिछाए गए वहां पर जाके देखेंगे तो आपको भ्रष्टाचार की मुंह सामने दिखाई पड़ेगी। राष्ट्रीय औसत के हिसाब से 81% के मुकाबले झारखंड की प्रगति 55% मात्र है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यदि अगर नल जल योजना को सही प्रकार से यह सरकार जमीन में उतार दी होती तो आज पानी का, पीने का पानी का इतना किल्लत लोगों को नहीं झेलना पड़ता। जो भी सरकार बोलती है झूठ बोलती है, ठगती है। पैसा देने के बावजूद भी यह सरकार काम नहीं करती है। माताएं बहनें 1-1, 2-2 किलोमीटर जा करके घड़ा में, डेगची में, जो लोग बोलते हैं बर्तन डेगची बोलते हैं देहात में, उससे पानी ला करके पीने को मजबूर है। ढोड़ा का, तालाब का पानी लोग पीने का काम कर रहे हैं। देहात में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा। तो इस सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना, लोगों को प्रलोभन देना, लोगों को ठगना, गुमराह करना, यही सरकार का काम है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को आज पीड़ा है, क्योंकि इस राज्य का निर्माण भारतीय जनता पार्टी के असंख्य कार्यकर्ताओं के मेहनत और पसीने के बल पर हुआ है। इसलिए आज दर्द है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस पानी के किल्लत के विरोध में और बिजली कट के विरोध में, आप भी अपने घरों में देखते होंगे दिन भर में 24 घंटा में 20 बार बिजली कटती है। ये जीरो कट देने की बात कर रहे थे पूरे प्रदेश को बिजली। आज 25-30 बार 24 घंटे बिजली कटती है, आधे आधे घंटे में बिजली जाती है। तो इस प्रकार की स्थिति परिस्थिति का निर्माण करने का काम इस सरकार ने किया है। इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि क्रमवार हम लोग इस पानी को अभाव को लेकर के, किल्लत को लेकर के हमारे कार्यकर्ता सड़कों पर उतर करके इस सरकार की नींद को खोलने का काम करेंगे। यदि सरकार में बैठे हो तो आम आदमी की परेशानियों को समझो और उसको दूर करने का प्रयास करो। और इस निमित्त 6 मई 2026 को गढ़वा, पलामू, लातेहार में हमारे कार्यकर्ता वहां पर प्रदर्शन करेंगे और डेगची, घड़ा जो बोलते हैं उसको लेकर प्रदर्शन करेंगे और सरकार के
नजरों को थोड़ा खोलने का काम करेंगे। लेकिन ये सरकार कुछ करेगी नहीं, हम लोग जानते हैं। इनके जो लोग हैं वो लोग खंडन दे देंगे, प्रतिक्रिया दे देंगे, इनकी काम पूरी हो गई। आज भी हम लोग प्रेस कर रहे हैं तो कल देखिएगा बड़ी बड़ी बातें बोल करके खंडन में इनका समाचार छपेगा, तो आप लोग छापेंगे, लेकिन जमीनी हकीकत से इनको कोई मतलब नहीं है। साथ में बैठे सभी पत्रकार मित्रों, भाई और बहनों, मित्रों, जैसा कि आप सभी इस झारखंड में स्थिति आप देख रहे हैं और जिस प्रकार से तपती धूप में शहर हो या गांव हो, पानी का घोर किल्लत है और पानी लोगों को मिल नहीं रहा है, पीने का पानी। और आप ही लोगों ने समाचार पत्रों में हम लोग का भी जो अपना अपना स्रोत है उसके माध्यम से जानकारी है, लगभग 80 80,000 चापाकल खराब है। सरकार ने एक टोल फ्री नंबर भी दिया था, परंतु वो टोल फ्री नंबर लग नहीं रहा है। सरकार ने घोषणा किया था कि 72 घंटे के अंदर खराब पड़े चापा नल को हम बनाने का काम करेंगे, लेकिन एक भी चापाकल आज गांव में पंचायत में आने वाले कोई भी चापाकल अभी बन नहीं रहा है। आज ही गिरिडीह के कुछ लोग आए थे, वो लोग बतला रहे थे कि पचम्बा एक जगह गिरिडीह में है, उसका लखारी एक जगह है, एक टोला मोहल्ला है, एक घर से लोग पाइप लगा करके विभिन्न घरों में पीने का पानी का व्यवस्था कर रहे, नहाने का पानी का व्यवस्था कर रहे। यही स्थिति कमोबेश सारे शहरों में है, ग्रामीण क्षेत्रों में। दुख के साथ कहना पड़ता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे प्यासों का प्यास बुझाने के काम नहीं करके 1 महीना से अधिक समय पूरी कैबिनेट असम में जाकर के आराम करने का काम किया, पिकनिक बनाने का काम किया, और उसके बाद बंगाल में सारे लोग लगे रहे। तो उनको, मुझे लगता है कि अब उनका फोकस पॉइंट झारखंड नहीं रह गया है, अगल बगल के राज्य उनके फोकस पॉइंट हो गए। एक तरफ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी नल जल योजना के माध्यम से पूरे देश में प्रयास किया, सफलता भी मिली कि हर घर में रहने वाले लोगों को नल जल योजना के माध्यम से साफ जल मिले। और दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि 12,764 करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद राज्य में हर घर नल से जल योजना जमीनी स्तर पर प्रभावी नहीं दिख रही है। झारखंड में कई गांव में जलापूर्ति केवल कागजों तक सीमित है, नल सूखे पड़े हैं, उसका भुगतान हम लोग भी, हम भी है। मेरा घर यहाँ से 20-22 किलोमीटर दूरी में गांव में है, वहां जाके एक बार मीडिया के मित्रों से आग्रह करेंगे। नल लगा दिया गया है, पाइप बिछा दिया गया है, लेकिन उससे नल से एक बूंद भी पानी नहीं निकल रहा है। आप लोग आके देखने का सबरे सबरे किसी दिन आइए, हम लोग बतला देंगे, प्रमाणित कर देंगे कि इस राज्य की सरकार ने किस प्रकार से नल जल योजना के माध्यम से भ्रष्टाचार करने का काम किया है, वो साक्षात प्रमाण आपको देंगे। राज्य सरकार द्वारा जलापूर्ति पूर्ण होने का प्रमाण पत्र जारी किए गए, जबकि वास्तविक स्थिति बिल्कुल भिन्न है। जो वित्तीय अनियमितता हुई है, तो केंद्र सरकार ने 2019-2025 के बीच झारखंड को 12,982 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। लोगों को समझना चाहिए कि सरकार किसकी चल रही है। तो लोगों को समझने की आवश्यकता है, जो परीक्षा से वंचित रहेंगे वैसे लोगों को, उस क्षेत्र के लोगों को समझने की आवश्यकता है।
ज्यादा जनता को आक्रोशित होना चाहिए, क्या आपको लगता है जनता क्यों? नहीं, भाजपा जनता की पार्टी है और हम लोग जनता से जुड़े हुए लोग हैं। तो जनता, चूंकि गांव की जनता बेचारे हैं और वो लोग अपनी बातों को सही जगह पहुंचा नहीं पाते, तो उन्हीं की आवाज हम लोग हैं। जो हमारी जनता, गांव की जनता, मोहल्ला का जनता, कस्बा की जनता, जो पानी की मार के चलते जो परेशानी हो रही है, उन्हीं के प्रतिनिधि के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने इस आवाज को मुखरता के साथ उठाई है। और निश्चित रूप से जब प्रदर्शन करेंगे तो प्रदर्शन में आम जन वहां पर आपको दिखाई पड़ेगी। कांग्रेस बाहर से समर्थन देने वाली कांग्रेस 7 जन्म में कांग्रेस पार्टी सत्ता से अलग नहीं रह सकती है। 7 जन्म में आप भी यही रहेंगे, हम भी यही रहेंगे। ये चिपक कर रहेंगे सत्ताधारी दल के साथ। और आज जो दुर्गति हो रहा है, ये दोनों दल जिम्मेवार है। कांग्रेस के समर्थन से झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में सरकार चल रही है। इस राज्य का दुर्दशा का जिम्मेवार यदि कोई है तो गठबंधन दल के लोग जिम्मेवार हैं। हो रहा है तो वोटिंग होगा, हम लोग जीतेंगे, जीतेंगे, अच्छे से जीतेंगे। एक बार जाइए ना, कैमरा घुमा कर बंगाल में देखिए, पता चल जाएगा क्यों वहां सिक्योरिटी की आवश्यकता है। प्रत्याशी को दौड़ा के पीटा जा रहा है, साहब आप ही लोगों ने दिखाया है। क्या हालत बना के बंगाल के लोगों ने रखा है। अगर सिक्योरिटी फोर्स वहां पर नहीं लगते तो अब वोट देने देते लोग। अगर लोगों को अधिकार देने के लिए, अपने मत का प्रयोग करने के लिए सिक्योरिटी का व्यवस्था किया गया है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। लोकतंत्र में इस प्रकार की व्यवस्था करना कोई साधारण बात नहीं है। लोकतंत्र की खूबसूरती को इस प्रकार का व्यवस्था दे करके प्रधानमंत्री जी बढ़ाया है। एक एक व्यक्ति को मत देने से स्वतंत्र किया है कि आप स्वतंत्रता पर लोग जा करके भयमुक्त होकर के वहां पर मतदान का प्रयोग करें। निश्चित रूप से आएगी। तो बंगाल बोल रहा है, बंगाल के लोग बोल रहे हैं। किला खरसावां में हमारे कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। 8 मई को हजारीबाग, चतरा, कोडरमा और रामगढ़, इन 4 जिलों में हमारे कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। 9 मई को दुमका, पाकुड़, साहेबगंज, गोड्डा, देवघर, जामताड़ा, इन सारे जिलों में हमारे कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। 11 मई को, 10 मई को नहीं करेंगे, 11 मई को गिरिडीह, धनबाद और बोकारो, इन 3 जिलों में प्रदर्शन करेंगे। और अंतिम दिन 12 मई को रांची की राजधानी में प्रदर्शन हम लोग करेंगे। साथ ही साथ लोहरदगा, सिमडेगा, गुमला और खुट्टी में हमारे कार्यकर्ता सड़कों पर उतर करके प्रदर्शन करने का काम करेंगे। आज मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि किसी भी आम जन को पानी की असुविधा न हो, पीने के पानी उनको मिलना चाहिए। जो खराब पड़े चापानल 80,000, तो चापानल खराब पड़े हैं, इसके अविलंब मरम्मतीकरण करने का काम करें। अब तो मोदी जी ने पंचायत में पैसा दे दिया है। प्रत्येक पंचायत में 52,80,000 करोड़ रुपया केंद्र ने भेज दिया है। उस पैसे का तो सदुपयोग आप करो चापाकल बनवाने में, लेकिन इन लोग की मंशा नहीं है। उस पैसों को मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार के आगोश में डालने का ही काम करेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता विरोध में उतर करके सड़कों पे प्रदर्शन करने का काम करेगा और इस सरकार को जगाने का काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।